मैं ये वाली बात जानता ही हूँ कि सलमा कनेक्ट का पिछले वीक एपिसोड नहीं आ पाया था। उसके पीछे अगर रीजन जाना जाए तो देखो न्यूज है ना एक से बढ़कर पिछले वीक नहीं आई थी, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि एक काम करते हैं कि सलमा कनेक्ट का एपिसोड 32 नेक्स्ट वीक ले आते हैं। और अब जब सलमा कनेक्ट का एपिसोड 32 आ ही गया है तो तुम्हारे माइंड में ये वाली बात तो आ ही गई होगी कि इस एपिसोड में तुम्हें एक से बढ़कर एक न्यूज सुनने को मिलेगी। तो मिलेगी वाकई में, मतलब कि एक से बढ़कर तो मिलेगी, एक से बढ़कर एक न्यूज सुनने को मिलेगी। अच्छा, तो जहाँ अगर सबसे पहले शुरुआत हमारे इंडियन सेगमेंट से ही करें, जहाँ पे हमारी पहली न्यूज निकल के आती है अजय देवगन की मूवी को लेके मैदान। क्योंकि मेरे भाई ये पिक्चर को ऑलरेडी 20 से 21 बार डिले कर दिया गया था, लिटरली बता रहा हूँ। क्योंकि ये पिक्चर को पहले आना था कोविड से पहले, आई थिंक सो, फिर कोविड के बाद आना ही था, लेकिन डिले 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 अरे कल फिर 2023 में अजय देवगन ने 3 या 4 रिलीज डेट बताई, पर उस रिलीज डेट पे ये पिक्चर को रिलीज नहीं किया। पर अब फाइनली ये मूवी हमें देखने को मिलेगी ईद 2024 में। आई होप सो ये अब पिक्चर डिले ना हो, वरना अगर अब भी ये डिले हो गई तो बता नहीं सकता कि कब देखने को मिलेगी। और यहाँ पे तुम लोग अजय देवगन की एक और मूवी की न्यूज सुनने के बाद 100% ना शॉक होने वाले हो, क्योंकि बताया ऐसा जा रहा है कि 26 अप्रैल को ये बंदे की एक और पिक्चर आएगी जिसका नाम है औरों में कहां दम था। मैं तो यहाँ पे ये सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि 24 अप्रैल को आ रही है मैदान, लेकिन उसके 2 दिन बाद एक और मूवी आएगी जिसका नाम है औरों में कहां दम था। ये चल क्या रहा है? इसी के साथ ही क्लैश तो हो ही रहा है बड़े मियां छोटे मियां के साथ, लेकिन 26 अप्रैल को एक और पिक्चर आएगी इसी ही स्टार की, कुछ भी जो कि अगर मैं पर्सनली बताऊं तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा इसके बारे में तुम लोग मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। मगर इन्हीं सारी बातों के अलावा अगर हमारी अगली न्यूज की तरफ आगे आ जाए, जहाँ पे 2025 में क्रिसमस के मौके पे हमें लव एंड वॉर देखने को मिलेगी, जिसमें हमारे रणबीर कपूर होंगे, आलिया भट्ट होगी और इसी के साथ ही साथ विक्की कौशल भी होंगे। फिर इसके बाद एनटीआर की जो अपकमिंग मूवी आने वाली थी ना देवरा, जिसे पहले अप्रैल के मंथ में आना था, लेकिन अब ये मूवी आएगी, पता नहीं कब आएगी, वाकई में नहीं पता, क्योंकि मेकर्स ने डिले कर दिया, लिटरली डिले कर दिया। जिसके पीछे रीजन ये निकल के आ रहा है कि मूवी के वीएफएक्स का काम बाकी था, जिसकी वजह से डिले कर दिया। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो ये क्लैश की वजह से ही डिले की गई है पिक्चर, क्योंकि अप्रैल के मंथ में बड़े मियां छोटे मियां आ रही है, इसी के साथ ही साथ मैदान मूवी आ रही है और भी बाकी मूवी आ रही है। फिर इसके बाद शाहिद कपूर और कृति सेनन की जो मूवी आने वाली है तेरी बातों में ऐसा उलझा जी है, जिसकी हमें प्रमोशनल मटेरियल फाइनली देखने को मिल चुके हैं। भले ही इसका टीजर नहीं आया लेकिन ट्रेलर आया, लेकिन इसी के साथ ही साथ इसके सॉन्ग भी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कृति बाजी वाकई में फायर दिखाई दे रही है। और मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, मुझे एआई से प्यार हो जाएगा। लास्ट टाइम भी हुआ था प्यार, लेकिन वो प्यार काफी डिप्रेशन वाला था, लेकिन हो गया था फिर भी प्यार। प्यार जब हो जाता है, चाहे एआई हो या फिर कोई और लड़की हो, लेकिन प्यार तो प्यार ही होता है ना। बड़ी ठंड हो गई यार, बड़ी ठंड हो गई है। जगह इसके अलावा मैं देव पटेल की न्यू मूवी मंकी मैन का ट्रेलर भी देखने को मिला, और ये वाली बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि इसके बारे में तुम्हारा भाई बात करना भूल गया था, लेकिन सलमा कनेक्ट के ये वाले एपिसोड में मैं जरूर से बात करना चाहूंगा। तो देखो, इस पूरे के पूरे ट्रेलर की तारीफ करने के लिए मेरे पास 2 वर्ड है ना बहुत ही अच्छे हैं, जिससे मैं बयान करूंगा। तो मेरे भाई ये था क्या, क्योंकि ये इतना फायर जिसे देखने के बाद मैं हिल के रह गया, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब मैंने ट्रेलर देखा था तो मैंने सोचा था कि यार ठीक ही होगा, लेकिन ये क्या निकला। इवन यहाँ तक कि रात के 2 या 3 बजे मेरे दोस्त का मैसेज आया था और कहा था कि मंकी मैन का जाके ट्रेलर देख, और मैंने देखा रात के 3:30 बजे। लेकिन जब देखा तो मैंने सोचा कि इसे मैं रात के 3:30 बजे क्यों देख रहा हूँ, इसे तो तब देखना चाहिए था जब ये ड्रॉप आउट हुआ था। और जब मैंने देखा मैं हिल गया, बाकी मैं हिल गया। जहाँ इसके अलावा इसकी सेकंड तारीख को लेके वर्ड बयान करूं तो यही है कि हमें बम्बई का बहुत ही अच्छा सिनेमा देखने को मिलेगा इस पिक्चर में। स्पेशली वो रिक्शे वाला सीन है ना, मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, इसको लेके मैं काफी ज्यादा उम्मीदें कर बैठा हूँ कि ये रिक्शे वाला जो सीन है, यानी जो रिक्शे चेसिंग वाले सीन होंगे वो अच्छे होंगे, आई होप सो। और यहाँ पे तुम्हारे भाई ने भले ही मंकी मैन के ट्रेलर के बारे में बात नहीं की, लेकिन फाइटर मूवी के बारे में जरूर से बात की थी। तो हमारी जो ये वाली न्यूज निकल के आ रही है वो फाइटर मूवी को लेके ही निकल के आती है, क्योंकि मेरे भाई इस पिक्चर ने कलेक्शन कर लिया है, जो इस टाइम में वीडियो बना रहा हूँ, पूरे के पूरे 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड को मिला के शॉकिंग नंबर है मेरे लिए। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शुरुआत के अपने 4 या 5 दिनों में 150 करोड़ या 160 करोड़ रुपए कमाएगी, लेकिन कुछ तरीका है भीख मांगने का। तो फिर बस सलमा कनेक्ट के ये वाले एपिसोड में इतनी ही न्यूज थी। अगर तुम लोगों को ये सारी की सारी न्यूज पसंद आई हो, या फिर अगर कृति सेनन की न्यूज पसंद आई हो जो मैंने तुम्हें बताई, तो लाइक कर देना चैनल को, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। तब तक के लिए गुड बाय, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। दोबारा से बोल दिया है तो बाय बाय बाय, फाइनली बाय।